नमस्कार। अगर लोगों में नाराजगी हो तो वो जाहिर कर ही देते हैं और कोई भी उनको मंच मिले वहां पर वो अपनी बात कहते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री की। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी आज ऐसी ही नाराजगी का सामना करना पड़ा है। लोगों ने अपना गुस्सा उन पर उतारा, उन पर ऐसे कमेंट्स भी किए। ये कोई हम सार्वजनिक किसी कार्यक्रम की बात नहीं कर रहे हैं। आज एक वर्चुअल प्रेस वार्ता की थी मुख्यमंत्री ने और काफ़ी दिनों बाद वो सामने आए थे क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और मैदानता में गुड़गांव में अपना वो इलाज करवा रहे थे। उसके बाद वो स्वस्थ होकर चंडीगढ़ लौट आए और आज पहली बार काफ़ी दिनों बाद वो स्वस्थ होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और एक प्रेस वार्ता उन्होंने इस तरह की आयोजित की थी और तमाम उन आशंकाओं पर जो उनके बारे में उठ रही है, उनकी सरकार के बारे में लोगों के मन में, उस पर वो सफाई देना चाहते थे, लेकिन यहाँ उन्हें नाराज़गी का सामना करना पड़ा। जैसे ही उनका ये लाइव कार्यक्रम शुरू हुआ, लोगों की नकारात्मक टिप्पणियाँ, नेगेटिव कमेंट्स लगातार आ रहे थे और उसमें जो ज़्यादातर कमेंट्स थे वो अलग अलग बातों को लेकर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो थे वो बेरोज़गारी को लेकर थे। और वैसे भी आज बेरोज़गारी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से मनाया जा रहा है, लोग इस दिन को याद कर रहे हैं। और ऐसे में लोगों ने लगातार उनसे सवाल किए कि जो फलां टेस्ट हुआ था और उसके बारे में अभी आप रिज़ल्ट क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं, क्यों नहीं आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें होती रही और तभी से जो डिसलाइक वाला मामला था वो बढ़ता गया। लेकिन जैसे उनका ये लाइव ख़त्म हो गया उसके बाद तो बेतहाशा ये जो डिसलाइक वाला मामला है बढ़ रहा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक उनके जो इस कार्यक्रम पर जो डिसलाइक हैं, वो जो कुल व्यूज़ हुए हैं, जितने लोगों ने टोटल देखा है उसके 1/3 डिसलाइक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुख्यमंत्री लोकप्रिय रहे हैं अपनी पहली टर्म में और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के चुनाव में लीड किया था उससे लगता था कि अगली टर्म में भी बहुत लोकप्रिय होने वाले हैं, लेकिन 1 साल के भीतर वो अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? आजकल की घटनाएं आपको पता है, किसान आंदोलन चल रहा है, 3 अध्यादेशों की बात चल रही है और 3 अध्यादेशों के मामले में हालांकि मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में भी कुछ बातें कही हैं, मैं आपसे साझी करूंगा, लेकिन जो लोगों ने उनकी बात को पसंद किया यानी लाइक किया, उससे जो डिसलाइक करने वालों की संख्या 20 गुना ज़्यादा थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि कितनी बुरी तरह से नाराज़ हैं लोग। और कम से कम सोशल मीडिया की अगर बात करें, यहाँ पर जो लोग आते हैं ज़्यादातर तार्किक लोग होते हैं और वो लोग अपनी बात रख रहे थे लगातार कमेंट्स के माध्यम से। मुख्यमंत्री ने आज जो साफ करने की कोशिश की, क्योंकि जितने दिन वो बीमार रहे उतने दिन पूरी उथल पुथल हरियाणा में रही, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई और ख़ास तौर पर पिपली का लाठी चार्ज हुआ था, उस पर भी लगातार लोग चाहते थे कि जो अलग अलग मंत्री हैं वो बोल रहे हैं, अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। आज लोग उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ज़रूर बोलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसके बारे में बोलना उचित नहीं समझा। लाठीचार्ज शब्द तक का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अध्यादेशों के बारे में ज़रूर बोला। उन्होंने कहा कि ये जो 3 अध्यादेश हैं इसके बारे में जो भी बातें फैलाई जा रही हैं वो कांग्रेस के और तथाकथित किसान नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है। मुख्यमंत्री का ये कहना था, सो कॉल्ड किसान नेता उन्होंने कहा कि ये बातें फैला रहे हैं और भोले भाले लोगों को बरगलाया जा रहा है इस तरह की बातें करके। लेकिन उन्होंने जो एक पलटवार भी किया कांग्रेस पर, उन्होंने कोशिश की कि ये कहने की ये जो हम लागू कर रहे हैं वो कांग्रेस की ही नीतियां हैं। इसमें भी बड़ा अजब मामला है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के बारे में एक ऐसा एक बॉडी बनाई जाएगी जो रेगुलेट करेगी, पूरे देश में एक ही व्यवस्था कृषि के जो उत्पाद हैं उनको खरीदने बेचने की बनेगी। उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस करना चाह रही थी, अगर हमने कर दिया है तो कांग्रेस हल्ला क्यों मचा रही है। तो मुख्यमंत्री जी से एक सवाल ये करना बनता है कि अगर कांग्रेस की ही नीतियां लागू आपने करनी थी तो फिर लोगों ने आपको क्यों चुना। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। जब
कांग्रेस के बदल में आपको चुना है, तो आप कांग्रेस की नीतियों को अगर उनका अनुसरण करते हैं तो लोगों के गले से कैसे बात उतरेगी। मुख्यमंत्री ने एक बात अपने मेदांता हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बारे में भी कही। उन्होंने कहा कि मेरा फैसला नहीं था, ये डॉक्टर्स का फैसला था। उन्होंने जैसे कहा मैंने माना और उनकी गाइडलाइन पर ही मैंने मेदांता में इलाज करवाया। मेरी तरफ से कोई आग्रह नहीं था मुख्यमंत्री का कहने का कि मैं कहाँ इलाज करवाऊँ। इस तरह से उन्होंने अपनी बात भी कही। अध्यादेशों पर उन्होंने कहा कि एमएसपी को कभी किसी तरह से नहीं बंद किया गया और न ही मंडीकरण सिस्टम को किसी तरह से बंद किया जा रहा है। ये केवल एक झूठा प्रचार किया जा रहा है। एमएसपी लागू रहेगी और जो मंडी के बाहर के बारे में शंकाएं हैं, मंडी से बाहर जो खरीदेगा उस पर टैक्स तो बचेगा ही जो व्यापारी बाहर से खरीदेगा, लेकिन एमएसपी कैसे लागू होगी। तो उनका ये कहना था कि अगर मंडी के बाहर कोई एमएसपी से कम क्यों बेचेगा, ये उनका तर्क था मुख्यमंत्री का। लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद ये भूल गए कि कुछ दिन जब मंडी में जब खरीद होती है सरकारी तौर पर, उस खरीद के बाद किसान से मनमाने मोल पर क्यों नहीं कंपनियां खरीदेंगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें भी मन मर्जी क्यों नहीं करेंगी। वो उनके उत्पादों में, उनकी फसल में कोई नुक्स निकालने का बहाना हो सकता है, तथा तमाम बहाने जो आजकल भी लगाए जाते हैं वो क्यों नहीं हो पाएंगे। इस तरह से मुख्यमंत्री हालांकि अपनी सफाई देते हुए लगातार नजर आ रहे थे, लेकिन लगातार जो डिसलाइक की संख्या थी लाइक से जो बढ़ती जा रही थी और जो अब तक भी बढ़ती जा रही है, वो ये दर्शाती है कि लोग मुख्यमंत्री से और इस भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं हैं। लोग नाराज़गी अपनी जता रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बारे में नाराज़गी बहुत खुलकर जता रहे हैं और आज मुख्यमंत्री से आशा कर रहे थे कि वो इन मामलों पर बोलेंगे, पिपली लाठीचार्ज पर बोलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने लगभग पुरानी बातों को दोहराया, कोई नई बात उन्होंने खास नहीं की। इसीलिए लोगों को उनकी बात पसंद नहीं आई और नाराज़गी लोगों ने अपनी जता दी। आपको याद होगा भी हाल ही में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के साथ भी ऐसा हुआ था। एक तरह से ये खतरे की घंटियां बज रही हैं, इन घंटियों को सुनना पड़ेगा। सरकार जी आपको नहीं सुनेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे सरकार क्या कर रही है, आपके लिए क्या कर रही है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ MLAG.com पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।